So as we had discussed various rights of consumer, है ना, उनमें से एक राइट था राइट टू बी हर्ड, कि जो सेलर है उसे कंज्यूमर की बात सुननी पड़ेगी. बट इन केस इफ द सेलर इज नॉट लिसनिंग टू यू, बार बार कोशिश करने के बाद भी जो सेलर है वो आपकी बात नहीं सुनता, इन दैट केस वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो. उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन और आता है कि हम केस फाइल करें, हम उस सेलर के ऊपर केस कर दें. अब केस करने के अलग अलग टर्म्स कंडीशन होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, दिस इज मेनली नोन बाय 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी. रिड्रेसल मींस आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर तरीका है कि किस तरीके से आप केस फाइल करेंगे. ठीक है, so starting with there are 3 levels: district forum, state commission and national commission. ठीक है, हमारे देश में कुल मिला के 610 डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 35 स्टेट कमीशन है और एक नेशनल कमीशन है, 1 नेशनल कमीशन है. ठीक है, अगर आपको केस करना है और उसका जो मॉनेटरी अमाउंट है वो 20 लाख से कम का है, सपोज आपने कोई टेलीविजन लिया नियर अबाउट 25 से 30 हज़ार रुपये का, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो उस तरह के केस जिनका मॉनेटरी वैल्यू 20 लाख से कम होगी, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास. कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम. लेस देन 20 लाख. लेकिन अगर केस 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम, उस केस में आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में केस नहीं करेंगे, फिर आपको सीधा कहां जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन. और अगर आपका केस 1 करोड़ से भी ज्यादा का है तो उस केस में आप कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन. तो सबसे पहले जो डिफरेंस आता है अमाउंट के हिसाब से, 20 लाख से कम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम स्टेट कमीशन और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन. ठीक है, सेकेंड, सपोज दैट आपने कोई केस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में किया. ठीक है, और जो कोर्ट का डिसीजन आता है वो आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट चला गया, मतलब सरकार ने या कानून ने आपका साथ नहीं दिया और आपकी बात नहीं सुनी, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन आने के बाद विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में री अपील कर सकते हो. मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको समय दिया जाता है 30 दिन, मतलब 1 महीना नियर अबाउट. 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से आपको केस फाइल कहां करना पड़ेगा? स्टेट कमीशन. इन केस स्टेट कमीशन से फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन. ठीक है, आपने केस फाइल किया था डिस्ट्रिक्ट फॉरम में क्योंकि 20 लाख से कम था, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा. अगेन जो स्टेट कमीशन का डिसीजन आता है वो फिर आपके अगेंस्ट जाता है, तो आप फिर हायर जा सकते हो, नेशनल कमीशन. और अगर यहाँ पे आपका केस सेटिस्फैक्टरी, रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी आता है तो भी ठीक, नहीं आता तो ये आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है, मतलब इनका डिसीजन फाइनल है, फिर आपको उसी को मानना पड़ेगा. क्लियर है? इन केस आपका केस था 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम का, तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म तो जाओगे नहीं, तो आप कहाँ गए? स्टेट कमीशन. और स्टेट कमीशन का जो रिजल्ट था वो आपके अगेंस्ट चला गया, आपके फेवर में नहीं आया, तो फिर आपको सेम वही कंडीशन है, 30 डेज का समय मिलेगा, आप कहां जाएंगे? स्टेट कमीशन. अगेन नेशनल कमीशन में रिजल्ट आता है, सेटिस्फैक्टरी है, वेल एंड गुड. सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी है. ठीक है, इट मींस कहने का ये हुआ कि जो केसेस 1 करोड़ से कम के हैं या 1 करोड़ तक के हैं उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है नेशनल कमीशन. इससे ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते. लेकिन अगर आपका केस 1 करोड़ से ऊपर का है, मोर देन 1 करोड़, तो आप नेशनल कमीशन में गए, आपका डिसीजन जो था कोर्ट का आपके फेवर में नहीं है. इस कंडीशन में नेशनल कमीशन के केस में ये कह लीजिए 1 करोड़ से ऊपर के केस में आपके पास एक ऑप्शन और होता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. उससे ऊपर तो कोई नहीं होता देश में. तो 1 करोड़ से अगर ऊपर का केस होगा उस केस में उस मतलब वहां पे आप कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज जो आपके 1 करोड़ से कम के केस हैं उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी
नेशनल कमीशन मानी जाती है। क्लियर? देन सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन बनाता है? जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन दोनों बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, जबकि जो नेशनल कमीशन है उसे कौन सेटअप करता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे तो वहां पे आपको 3 जुडिशरी मिलेंगे जो आपकी केस को सुनेंगे। उनमें से एक को प्रेसिडेंट कहते हैं और 2 अदर मेंबर होते हैं, तो कुल मिलाकर 3 मेंबर होते हैं। इन 3 मेंबर में से एक वुमेन होना कंपल्सन है। मतलब अगर 3 हो गए, एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर, उन तीनों में से कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे अदर मेंबर हो, उन तीनों में से एक वुमेन जरूर होगी। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे भी आपके 3 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर और उन तीनों में से एक वुमेन। नेशनल कमीशन के केस में टोटल होते हैं 5 में से एक प्रेसिडेंट, और ऐसा नहीं है यहाँ 5 हो गए तो वुमेन 2 हो जाएंगी, एक वुमेन का यहाँ पे होना कंपल्सन। सो दिस इज अ स्मॉल डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जिसे हम 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी के नाम से भी जानते हैं।